हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के प्यारे से क्लास में, छोटी सी क्लास में। आज हम लोग इतिहास का प्रश्न देखेंगे मध्यकालीन भारत से, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न मध्यकालीन भारत से ही पूछे जाते हैं। इतिहास में देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है, 3 पार्ट में है, देख सकते हैं। सारा वीवीआई क्वेश्चन है इतिहास का, मध्यकालीन भारत का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर विजय पाई। 712 ईस्वी में जजिया कर का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये क्या था? अरबी था, अरब देश का। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी आया था, महमूद गजनी। इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। 1025 में भीमेक के समय में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि था, उद्बी क्या था? इतिहासकार था। ये दोनों थे। किताबुल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी उद्बी ने। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, जो कि एक फारसी कवि था। अल-बुरूनी भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बुरूनी। अल-बुरूनी का किताब क्या था? किताबुल हिंद। अल-बुरूनी की पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता। 1175 ईस्वी में आक्रमण किया और मुल्तान को जीता। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावड़ युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वाल राजा जयचंद को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उस समूह के लोगों ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्या है? मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम था। ये गुलाम दास या ममलक वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और शुरू कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और कार्य को पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाल बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। गौरी ने प्रथम अक़दा प्रदान किया ऐबक को। गौरी ने प्रथम अक़दा प्रदान किसको किया? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और जीतल नामक सिक्का चलाया इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का कौन चलाया था? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को ऐवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने किया। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने किया। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन।
बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने किया। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन है? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम खिलजी वंश की राजधानी क्या है? किलो खड़ी। खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। सिकंदर ईसानी अर्थात सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। महमूद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जुना खां। सनकी या पागल सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवान अमीर ए को ही विभाग की स्थापना किया मोहम्मद तुगलक ने किया। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहला ग्रंथ में अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, इसका चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। सिंचाई कर हुक ए सर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उफ सफा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। भारत का सिराज क्या कहलाता है? जौनपुर। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी।